हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एसएम वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम एलसीएम एससीएफ का सेकंड क्लास लेकर आप लोग के सामने आए हैं। पहला क्लास पीछे हो चुका है। आज एलसीएम और एससीएफ का दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास देखने से पहले आप लोग पहला क्लास जरूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज सेकेंड क्लास का चर्चा करते हैं। सेकेंड क्लास में अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी कुछ थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं ना। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आखिर क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी दो संख्या का जो गुणनफल होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यहां से फार्मूला बना है। दो संख्या में एक हो गया पहला संख्या, एक हो गया दूसरा संख्या। दोनों संख्या को जब आपस में गुना करेंगे, पहला संख्या और दूसरा संख्या को जब आपस में करेंगे, तो दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा और दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो पहला संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरा संख्या। ये फार्मूला हो गया। एलसीएम एचसीएफ में जब दूसरा से भाग देंगे तो पहला निकल जाएगा, और जब एलसीएम एचसीएफ में पहला से भाग देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। इस पे अच्छे से आपको एग्जाम्पल दे करके भी हम क्या करेंगे, समझाएंगे। एग्जाम्पल देने के बाद भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या मतलब पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, इसके बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर पहला संख्या बराबर पूछे तो आपका आंसर जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरा संख्या। दूसरा संख्या बराबर पूछे तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहला संख्या। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पे आपको फिर अच्छे से समझाएंगे, इस पे एग्जाम्पल दे करके कि क्या होता है। देख ले आगे क्या है। अगर वही एचसीएफ बराबर पूछेगा कि बताइए क्या होता है, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, यानी दोनों संख्याओं में गुना करके एलसीएम से अगर भाग दे देंगे तो एचसीएफ आएगा। कोई तीन दिया रहेगा और एक आपसे पूछेगा। एलसीएम बराबर क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। कोई तीन संख्या दे देगा और आपसे आगे संख्या पूछेगा। तो अभी आपको हम बताए हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान से समझेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक संख्या 25 है, एक संख्या 25 है और एक संख्या 20 है। एक संख्या 20 है और एक संख्या 25 है। ये आपका पहला संख्या हो गया और ये आपका दूसरा संख्या हो गया। हम बोलेंगे कि ये दोनों का जो गुणनफल होगा, ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम अगर निकालिएगा, यानी 25 का और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो 100 होगा, और 25 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे। आप निकालना तो सिखा दिए पीछे क्लास में। ये दोनों का एचसीएफ 5 होगा। तो ये जो दोनों का गुणनफल होगा ना, इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे तो 500 होगा, और 25 और 20 में भी गुना करेंगे तो 500 होगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है? कहता है दो संख्याओं का एलसीएम 100 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। पहली संख्या अगर 25 है तो दूसरी बताइए, दूसरी संख्या अगर 20 है तो पहली बताइए। इस तरीके से करके क्वेश्चन देगा। नहीं तो कभी क्या कर दिया कि दो संख्या दे दिया, पहला दूसरा दे दिया, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछेगा, तो दोनों को गुना करके एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ, और दोनों को गुना करके जब एचसीएफ से भाग देंगे तो एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके जब दूसरा से भाग देंगे तो पहला, और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके जब पहला से भाग देंगे तो दूसरा। जब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि एक पहला संख्या है, एक दूसरा संख्या है, दोनों का एलसीएम निकाले हैं, ये दोनों का एचसीएफ निकाले हैं। एलसीएम 100 आया है, एचसीएफ 5 आया है, नहीं पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या चीज, एचसीएफ। यहाँ पहला संख्या है और यहाँ दूसरा संख्या है। पहला संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरा संख्या, और दूसरा संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में पहला संख्या। आगे बढ़िए। एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गया। अगला देखेंगे ना, यह है कि भिन्न का एलसीएम बराबर, भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होता है? भिन्न का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एलसीएम। यानी अगर कभी भी फ्रैक्शन के रूप में आपको दे दे क्वेश्चन 5/7, 15/14
और 25/21 अगर ये दे दे और कहे कि इसका एलसीएम भी बताइए और इसका एचसीएफ भी बताइए। अगर ये एक क्वेश्चन दे दिया है 5/7 कॉमा 15/14 कॉमा 25/21 कह रहा है कि इसका एलसीएम भी निकालिए और इसी का निकालिए एचसीएफ भी। अगर एलसीएम कहने के लिए बोलेगा ना तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर आपसे एलसीएम का चर्चा करें तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए 5 का 25 का और 5 का 15 का और 25 का, तो एलसीएम 75 होगा। और नीचे वाले तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए तो 7 होगा, क्योंकि 7 7 14 7 के 21। अगर वही बोले भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाला का एलसीएम। यही क्वेश्चन है। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बात बोलेगा तो अगर एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल देंगे, यानी 5 25 और 15 का एचसीएफ 5 होता है और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 21 7 14 और 21 का जो एलसीएम होता है वो यानी इसका एचसीएफ निकाले, ऊपर वाला का एचसीएफ निकाले हैं, नीचे वाला का एलसीएम निकाले। ऐसे करके आपको भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। एक बात ध्यान से, जब एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला से एलसीएम निकाल दीजिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। और जब एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ तो नीचे वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे इस पे भी बहुत क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अभी ये आपको फार्मूला है, ये आपको बता रहा है, कंसेप्ट है, कैसे क्या करेंगे आगे हम लोग सीखेंगे, फिर क्वेश्चन बनाना। यहां पर देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणनफल दिया हो। अभी तो पीछे सीखे हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर पहला संख्या पूछे तो पहला एलसीएम गुने एचसीएफ बटा में दूसरा संख्या पूछेगा तो एलसीएम गुने एचसीएफ अब बटा में पहला संख्या, और एलसीएम पूछ देगा तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा में एचसीएफ, और एचसीएफ पूछ देगा तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा में एलसीएम। इसके बाद फ्रैक्शन का जो है भिन्न का एलसीएम सीखे और भिन्न का एचसीएफ। अगर कभी भी आपसे भिन्न का एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। अगर आपसे भिन्न में दिया है क्वेश्चन और कह रहा है कि एलसीएम निकालिए तो ऊपर से एलसीएम निकालेंगे, नीचे से एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन में दिया है और एचसीएफ पूछ रहा है, भिन्न के रूप में दिया है और एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालिएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिएगा, नीचे वाला का एलसीएम। जो पूछता है वो चीज ऊपर वाला का निकालेंगे, जो नहीं पूछता वो नीचे का निकालेंगे। एचसीएफ पूछ दिया तो ऊपर से एचसीएफ तो नीचे से एलसीएम, एलसीएम पूछ देगा तो ऊपर से एलसीएम नीचे से एचसीएफ। आगे सीखेंगे 3 या 3 से अधिक संख्याओं का अगर गुणनफल बोले, जैसे 3 संख्याओं का गुणनफल, 4 संख्याओं का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने प्रत्येक युग्म का एचसीएफ पावर n-1। n क्या है तो 3 संख्या बोलेगा तो यहाँ 3 रखेंगे, 4 संख्या बोलेगा तो 4 रखेंगे, 5 संख्या बोलेगा तो 5 रखेंगे। प्रत्येक युग्म का एचसीएफ आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में तो एलसीएम पूछेगा और एलसीएम दे देगा तो प्रत्येक युग्म का एचसीएफ पूछेगा। तो इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे आगे। अभी ये थ्योरी है, समझते रहिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है। अब बात आता है अभाज्य संख्या कहते किसको है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम के बराबर होता है। तो अभाज्य संख्या कहते किसको, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, प्राइम नंबर उसको कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे लेकिन इसके अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे इसके अलावा किसी और से भी करता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो किसी से ना कटे उसे अभाज्य कहते हैं। तो पहले अभाज्य के बारे में जानेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल ले लेंगे तो फिर आगे हम लोग को अच्छा से क्लियर समझ में आएगी। वैसा संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे लेकिन इसके अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्योरी लिखा हुआ है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या जानेंगे कि होता कौन कौन है। तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है,
फिर 23 होता है, ये डॉट 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 ये अभाज्य संख्या है, इनफिनाइट बहुत सारी अभाज्य संख्या है। वैसा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। 2 एक से कटता है, स्वयं से करता है। 3 एक से करता है, स्वयं से करता है। 5 एक से करता है, स्वयं से करता है। 7 एक से करता है, स्वयं से करता है। 11 एक से करता है, स्वयं से करता है। 13 एक से करता है, स्वयं से करता है। 17 एक से करता है, स्वयं से करता है। 19 एक से करता है, स्वयं से करता है। 23 एक से करता है और स्वयं से करता है। लेकिन इसके अलावा और किसी से भी नहीं करता है, इसे ही एक अभाज्य संख्या कहते हैं, इसे ही एक अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें से आप कोई भी संख्या चूज कर लो, 2, 3, 5 ले लो और इसका हम बोलेंगे एलसीएम निकालिए 2, 3, 5 का। चाहे कोई भी अभाज्य संख्या चुनकर इसमें 2 या 2 से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या चुन लीजिए और उसका पूछा जाएगा कि आप एलसीएम बताइए, तो उसका जो एलसीएम होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। बताइए, ये किसी से कटेगा ना, 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ना, 5 से। अगर इसका कोई एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो 2 गुने 3 गुने 5 यानी 5 3 15, 15 दूनी के 30 हो जाएगा आंसर। यानी जो अभाज्य संख्या का गुणनफल हुआ वही इसका एलसीएम हो गया, जो एलसीएम होगा वही इसका गुणनफल होगा। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है कि 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 30 है, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 30 है, तो बताइए 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। आप अभाज्य संख्या निकालने के चक्कर में पड़ जाएंगे, कभी भी अभाज्य संख्या मत निकालिए, बोलिए कि जो उसका गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। हम बोलेंगे 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 30 है, तो बताइए उसका गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल भी 30 होगा। हम बोलेंगे 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 30 है, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 30 है, तो उस अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो उस अभाज्य संख्याओं का भी एलसीएम भी 30 ही होगा। आपको संख्या निकालने का कोई जरूरत नहीं है, जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है वही अभाज्य संख्याओं का उसके एलसीएम के बराबर होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम के बराबर होते हैं। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा स्पीड में नहीं बोलेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे आपको। एक यहां से 5 अभाज्य संख्या ले लिए, एक यहां से 7 अभाज्य संख्या ले लिए और एक यहां से 2 अभाज्य संख्या ले लिए। हम बोलेंगे कि 5 7 2 का एलसीएम बताइए। आप तो ये किसी से कटेगा नहीं, आप कहोगे सर किसी से नहीं कटेगा, गुना कर देते हैं, तो ये गुना कर दिए तो आपका एलसीएम आ गया 7 5 35, 35 दूनी 70। क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है, 3 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है 70 है, तो उस तीनों अभाज्य संख्याओं का एलसीएम बताइए। आप सोचने लगेंगे कि कौन सा अभाज्य संख्या ले जिसको तीनों को गुना करने पर 70 आए, और फिर उस अभाज्य संख्या का पकड़ के एलसीएम निकालेंगे। अगर आप थ्योरी जानते हैं तो बोल सकते हैं कि 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 70 है, तो उसका एलसीएम भी 70 होगा। एग्जाम्पल, 5 7 2 का गुणनफल 70, 5 7 2 का एलसीएम भी निकाल करके देख लीजिए क्या आएगा 70। तो वही लिखाएगा 3 या 3 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम के बराबर होता है। चलो बताना भाई, हम बोलेंगे 4 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसके एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं, तो आप बोलिएगा होगा। आप 5 अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होगा वही उसका एलसीएम भी होगा। 6 अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होगा वही 6 अभाज्य संख्या का एलसीएम भी होगा। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछता है, 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल 70, तो बताइए तीनों अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो आपको राइट आंसर देना होगा 70। क्लियर, आगे देखेंगे। दो या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, ये 7 मान लिए, 11 मान लिए, 13 मान लिए। हम बोलेंगे कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो ये तो किसी से नहीं कटेगा ना। जब किसी से नहीं कटेगा तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा। हम बोलेंगे 7 और 11 2 अभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ निकालिए, किसी से नहीं कटेगा, और जब किसी से नहीं कटेगा तो एचसीएफ 1 होगा। हम बोलेंगे 13 और 19 का एचसीएफ निकालिए, किसी से नहीं कटेगा, जब किसी से नहीं कटेगा तो एचसीएफ 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा, 2 हो या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अगर उसके बीच कहेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए, तो हमेशा एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से कटना नहीं है, सिर्फ 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। और एचसीएफ में हम लोग देखते हैं कि सारा संख्या किसी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट देता। 13 19 किसी से कटेगा नहीं, 7 11 किसी से नहीं कटेगा, 7 11 13 किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या किसी से नहीं करता है, स्वयं अपने आप से करता है, और नहीं तो 1 से करता है। तो जब 1 से करता है तो 1 एचसीएफ होगा। जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है ना कि 3 बत्तियां क्रमशः 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड के अंतराल पे जलती है,
तो बताइए तीनों बत्तियां एक साथ कब जलेगी? जब तीन विद्यार्थी एक वृत्ताकार फील्ड में दौड़ते हैं, एक व्यक्ति एक चक्कर 60 सेकंड में मारता है, दूसरा व्यक्ति एक चक्कर 120 सेकंड में मारता है, तीसरा व्यक्ति एक चक्कर 240 सेकंड में मारता है। बताइए तीनों व्यक्ति एक ही बिंदु पर एक ही समय में पुनः कब पहुंचेंगे? तो लोग राट्टा मारते हैं कि जब बत्ती वाला क्वेश्चन आएगा, लाइट वाला, तो एलसीएम निकालेंगे, जब व्यक्ति राउंड मारेगा तो एलसीएम निकालेंगे। कभी कभी लैंग्वेज में ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं लैंग्वेज को कि ये एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है कि एलसीएम निकालने के लिए। डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है लैंग्वेज में कि आप इसका एलसीएम निकालिए। अगर आप ही सोचो तीन बत्तियां क्रमशः 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर जलती है, तो बताइए तीनों बत्तियां पुनः एक साथ कब जलेगी? बोला है क्या एलसीएम निकालने के लिए? बोला है क्या एलसीएम निकालने के लिए? आपको अपने से समझना होता है कि इसका एलसीएम निकाले कि इसका एलसीएम निकाले। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को रटवा देते हैं, बाबू अगर कभी भी बत्ती वाला क्वेश्चन आए आप एलसीएम पकड़ के निकाल देना। एक क्वेश्चन और आ गया कि एक दुकानदार के पास एक ग्राहक गया छड़ लेने, छड़ दुकानदार के पास ग्राहक गया लेने के लिए, दुकानदार को 70 सेंटीमीटर के गुड़ज में छड़ चाहिए था, लेकिन दुकानदार के पास नहीं था, 80 सेंटीमीटर का छड़ था। तो बताइए कम से कम कितने लंबाई का छड़ ग्राहक को लेना चाहिए ताकि उसका आवश्यकता पूरा हो जाए और काटने के बाद कोई भी छड़ ना बचे? तो बच्चा कहाँ कहाँ राट्टा मरेगा। तो इसीलिए हम बताया कि अगर इसको अगर आप समझ जाओगे अच्छे से ना, तो कितना भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कुछ भी पूछते रहे ना, आपको सोचने का क्षमता ये हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा से छोटा संख्या मतलब एलसीएम और बड़ा से बड़ा संख्या मतलब एचसीएफ। ऐसा कभी भी दिमाग में मत रखिए कि जब क्वेश्चन बोलेगा तो छोटा। कभी कभी ऐसा भी स्थिति पाया जाएगा कि छोटा से छोटा बोलेगा लेकिन एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसा भी स्थिति पाया जाएगा कि बड़ा से बड़ा बोलेगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर छोटे से छोटा बोले तो एलसीएम निकालना और बड़ा से बड़ा बोले तो एचसीएफ निकालना। ऐसा गलत गलत कंसेप्ट अपने दिमाग में मत रखिए, एकदम एग्जैक्ट बात पकड़िए कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप देखते ही पकड़ लोगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। लेकिन कब? जब ये दोनों में अंतर स्पष्ट आपको समझ में आएगा तब। तो आइए हम अंतर स्पष्ट करते हैं। उसके लिए है जब लैंग्वेज का क्वेश्चन हमारे मिलेंगे तो इसमें बहुत बड़ा ये मदद करेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच अंतर स्पष्ट करें। एलसीएम में क्या लिखा हुआ है? गुणज। कभी भी गुणज का कंसेप्ट आए, कभी भी आपको लगे कि गुणज हो रहा है, जैसे एक बत्ती 10 सेकंड पे जला है तो अगला 20 सेकंड पर, फिर 30 सेकंड पर, फिर 40 सेकंड पे, तो ये 10 का गुणज बन रहा है। 20, 30, 40 से सारा 10 का गुणज है। अगर गुणज का कंसेप्ट आए तो आपको एलसीएम निकालना है। अगर गुणनखंड का कंसेप्ट कहीं मिले तो आपको एचसीएफ निकालना हो। चाहे बड़ा बोले चाहे छोटा बोले, इससे मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्या चीज का है? वहां गुणनखंड का यूज हो रहा है कि गुणज का यूज हो रहा है। अगर गुणज का यूज होगा तो एलसीएम और गुणनखंड का यूज होगा तो एचसीएफ। जैसे 10 बत्ती है, 10 बत्ती है, अरे सॉरी 3 बत्ती है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंतराल पे जल रही। तो 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड पे जलेगी, 30 सेकंड पे चलेगी, 40 सेकंड पे जलेगी। तो ये सारे गुणज हो रहे हैं। गुणज का मतलब एलसीएम। 50 लीटर दूध रखे हैं, आप 5 लीटर वाले गैलन से दूध को माप रहे हैं, जर्किन से माप रहे हैं। 50 लीटर दूध रखे हैं, 50 लीटर मेरे यहाँ दूध है और मापने वाला जो माप है आपका 5 लीटर का है। तो 5 लीटर वाले से 10 बार मापेंगे ना, तो 5 लीटर जो बनाना, 5 लीटर बनाना जो 50 का वो गुणनखंड है। 50 का 5 गुणनखंड है, तो वहां गुणनखंड का यूज होगा। उसका मतलब उसका एचसीएफ निकालना है। अगला देखेंगे, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या जो संख्या से विभाजित हो जाए, अगर बोले संख्या से विभाजित हो जाए, दोनों को एक गुणे में हम ले लेते हैं ना। छोटी से छोटी संख्या संख्या से विभाजित हो जाए बोले तो एलसीएम, और बोले बड़ी से बड़ी संख्या संख्या को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या संख्या को विभाजित कर दे। अगर संख्या को विभाजित कर दे अगर बोलेगा तो एचसीएफ, और संख्या से विभाजित बोलेगा तो आपका हो जाएगा एलसीएम। संख्या से विभाजित एलसीएम और संख्या को विभाजित एचसीएफ। हम किसी दूसरे को काटेंगे, हम किसी दूसरे को काटेंगे तो एलसीएम, कोई मुझे आकर काट दे इसका मतलब एचसीएफ। हम किसी दूसरे में भाग देंगे एलसीएम, कोई दूसरा आकर हमें भाग दे वो एचसीएफ हो जाएगा। 2 किसी अगला संख्या में भाग दे रहा है तो एलसीएम, अगला संख्या 2 में भाग दे देगा तो एचसीएफ। मतलब ये सारे संख्या किसी दूसरे संख्या में भाग देंगे एलसीएम, और ये संख्या जो होता है किसी ये इसको कोई दूसरा संख्या भाग दे देता है तो उसका मतलब हो जाता है एचसीएफ। क्लियर होगा ना आगे क्वेश्चन में? दो संख्याओं का एचसीएफ अगर ए दे दिया जाए,
और उन संख्याओं का अनुपात m अनुपात n दे दिया जाए तो बताएं। अगर बोलेगा संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या ज्ञात, तो एक फार्मूला होता है am, HCF दे रखा है a, HCF दे रखा है a, और अनुपात दे दिया है m अनुपात n। अगर संख्या बोलेगा तो am और an होगा। संख्याओं का योग बोलेगा तो होगा am प्लस n, संख्याओं का योग बोलेगा तो होगा am प्लस n, संख्याओं का अंतर बोलेगा तो होगा am माइनस n, संख्याओं का एलसीएम बोलेगा तो am n, ये फार्मूला है। संख्याओं का गुणनफल बोलेगा तो a स्क्वायर m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है, हम बोलेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात जो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है, और उसका HCF दे दिए हैं 5, HCF को a से सूचित करते हैं 5 दे, तो बताएं संख्या। तो संख्या का फार्मूला होता है am और an। a 5 दिया है, m दिया है 7, तो 5 में 7 से गुना कर देंगे, और फिर 5 में 5 से गुना कर देंगे, फिर 5 में 5 से गुना कर देंगे, 7 5 35, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 25। ये आपका आंसर बनेगा। अंतर पूछेगा तो am माइनस n होता है। a आपका कितना है 5, m कितना है 7, और n कितना है 5। आप देखेंगे अंतर 2 का आ गया, तो 5 में और 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10। जब आप भी यहाँ देख सकते हैं संख्या एगो 35 है एगो 25 है, तो अंतर तो 10 ही का होगा। यहाँ अंतर ही तो पूछ रहा था कि संख्याओं का, सॉरी अंतर नहीं पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, सॉरी संख्याओं का योग पूछ रहा है ना कि अंतर, संख्याओं का योग ज्ञात करे, सॉरी। तो यहाँ देखेंगे 5 और यहाँ देखेंगे 7, 5 कितना होता है 12, तो 12 5 60 योग होगा। ऐसे भी आप जोड़ सकते हो, 35 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 25 60 ही होता है, नहीं तो 12 5 60 भी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे संख्याओं का अंतर बताइए, संख्याओं का अंतर बताइए। आपको m अनुपात n निकला हुआ था 7:5 और a निकला हुआ था 5, और अंतर में क्या होता है a m माइनस n होता है। a आपका है 5, m है 7, n है 5, और आप देखेंगे यहाँ 5 और यहाँ 2 घटा देंगे तब 5 दूनी 10, आंसर तैयार हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया। संख्याओं का एलसीएम का फार्मूला होता है a m n। a आपका दिया हुआ है 5, m दिया हुआ है 7, और n दिया हुआ है 5। 7 5 35, 50 25, कैरी जो हो गया 3 हो गया, कैरी जो हो गया 3 हो गया, 7 5 35, 50 25 कैरी 2 हो गया, और 5 3 15 2 17, 175 हो गया इसका एलसीएम। एलसीएम बराबर फार्मूला होता है AMN, AMN को गुना करेंगे तो 175 होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, करें गुणनफल ज्ञात करें। आप गुणनफल भी बता सकते हैं, बोर्ड पे देखेंगे m अनुपात n जो दिया हुआ था 7:5 दिया हुआ था, a दिया हुआ था 5, और ये गुणनफल का जो फार्मूला होता है ना a स्क्वायर m इंटू n होता है। a आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 25, 50 25 और 7 5 35, यानी 25 में और 35 में गुना करना होगा, जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 50 25 हो गया, कैरी हो गया 2, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 10 25 और 25 2 27, और 3 दूनी 6 और 6 और 6 2 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 875, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 875 होगा। आगे देखेंगे इस पर और भी प्रैक्टिस आगे करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन इस तरीका से आता है 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5, इसका निकालना है एलसीएम। छोड़िए, आपको एलसीएम सिखाते हैं निकालना और एचसीएफ दोनों ही सिखाते हैं। ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। इस एलसीएम में देखा जाता है किसका पावर ज्यादा है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 7 है और इसका पावर 5 है।
तो 2 के पावर 7, जो ज्यादा होगा वही लिखना है। 2 का काम खत्म हो गया। अब 3 में सबसे ज्यादा कौन है, इसको ऐसे लिखेंगे ना भाई, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। ये 2 के पावर 2 है, ये 3 के पावर 2 है, ये 5 के पावर 3 है, ये 7 के पावर 2 है। एक संख्या 2 के पावर 7 है, 3 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, 7 के पावर 1 है। 2 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 है, 5 के पावर 1 है। का एलसीएम भी निकालना है और का एचसीएफ भी निकालना है। दो में सबसे बड़ा कौन है, तो 2 के पावर 7 है। 3 में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 के पावर 4 है। 5 में सबसे बड़ा कौन है, तो 5 के पावर 3 है। 7 में सबसे बड़ा कौन है, 7 के पावर 2 है। एलसीएम में क्या देखा जाता है कि सब में बड़ा होना चाहिए। 2 में सबसे बड़ा पावर किसका है, 3 में सबसे ज्यादा पावर किसका है, 5 में सबसे ज्यादा पावर किसका है, 7 में किसका सबसे ज्यादा पावर है। जबकि एचसीएफ में क्या देखा जाता है कि सबसे छोटा पावर किसका है। तो 2 में सबसे छोटा पावर किसका है, तो 2 में सबसे छोटा पावर 2 के पावर 2 है। 3 में सबसे छोटा पावर किसका है, तो 3 के पावर 2 है। 5 में सबसे छोटा पावर कौन है, तो 5 के पावर 1 है। और 7 में सबसे छोटा पावर किसका है, तो 7 के पावर 1 तो है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि किसी एक में भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन एचसीएफ कहता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो बताइए, 2 तीनों में है, 3 तीनों में है, 5 तीनों में है, 7 तीनों में नहीं है, इसीलिए ये एचसीएफ में नहीं होगा। एलसीएम में कहता है कि किसी एक में भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि तीनों में होना चाहिए। जब तक तीनों में नहीं रहेगा एचसीएफ में नहीं लिखाएगा। एलसीएम में किसी एक में भी रहेगा तो लिख लेंगे, लेकिन एचसीएफ में तीनों में होना जरूरी है। एक बात बताइए, एलसीएम कहता है कि सबसे बड़ा होना चाहिए पावर, एचसीएफ कहता है सबसे छोटा होना चाहिए पावर। ये आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आपको इस पे क्वेश्चन दे रहे 1-2 क्लियर हो जाएगा पूरा। एक एग्जाम्पल ले लेंगे ना, और 1 के पावर 3 गुने बी के पावर 2 गुने सी के पावर 5, 1 के पावर 4 गुने बी के पावर 3 गुने सी के पावर 4, 1 के पावर 5 गुने बी के पावर 2 गुने सी के पावर 3। कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 1 के पावर 5। बी में ज्यादा पावर किसका है, तो बी के पावर 3। सी में किसका पावर ज्यादा है, तो सी के पावर 5। एलसीएम निकल गया। एचसीएफ में देखेंगे ना, ए में सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 1 के पावर 5। बी में सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो बी के पावर 3। सी में सबसे ज्यादा पावर किसका है, सॉरी एलसीएम में ज्यादा लेते हैं, एचसीएफ में तो कम लेते हैं। ए का सबसे कम पावर कौन है, 3। एचसीएफ में तो कम वाला देखा जाता है। बी का सबसे कम पावर कितना है, तो 2। सी का सबसे कम पावर कितना है, तो 3। यानी कि सबसे कम ए में है 3, बी में है 2 और सी में है 3। ये आपका आंसर हो गया, और यहां से ये आपका आंसर हो गया। ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन देंगे। दो के पावर 3, 3 के पावर 4, 5 के पावर 7, 7 के पावर 9, 11 के पावर 3, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, कह रहा है एलसीएम निकालिए। 2 में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 2 के पावर 5। 3 में सबसे बड़ा कौन है, 3 के पावर 4। 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 के पावर 7। 7 में सबसे बड़ा कौन है, 7 के पावर 5। और 11 में बड़ा कौन है, तो 11 के पावर 3। एलसीएम निकल गया। अगर यही एचसीएफ कहे कि बताइए, तो 2 में सबसे छोटा कौन है, 2 में सबसे छोटा कौन है, तो 2 के पावर 2। 3 में सबसे छोटा कौन है, 3 के पावर 1। 5 में सबसे छोटा कौन है, तो 5 के पावर 3। देखिए ये गलती हो जाएगा, याद रखेंगे, आपको समझा रहे हैं। एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए। 2 सब में है, 3 सब में है, क्या 5 सब में है,
तो नहीं है तो फिर क्यों लिखेंगे आप, नहीं लिखना है, बस यही तक आंसर हो जाएगा। 2 में सबसे छोटा 2 के पावर 2 और 3 में सबसे छोटा 3 के पावर 1, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो एलसीएम का जो थ्योरी हुआ समाप्त हो गया। जगह जगह पर अभी कहीं जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे। करे कि 1.75, 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। तो एक बात बताइएगा, 1.75 है, 5.6 है और 7 है, इसका आपका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है कि HCF बताओ कितना होगा, और आपको HCF कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि कितना होगा। HCF कैसे बताएंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे 175/100, फिर इसको लिखेंगे 56/10 और इसको लिखेंगे 7/1। ये लोवेस्ट फॉर्म में लिखने पहले आपको भिन्न के रूप में चेंज करना होगा। भिन्न के रूप में चेंज करने के बाद इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तब 25 से ये 7 बार में, 25 से ये 4 बार में, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 से ये कटेगा 28 बार में और 2 से ये कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 7 बार में और ये 1 बार में। इसके बाद क्या करेंगे ना कि HCF निकाल देंगे, HCF। इसके बाद क्या करेंगे ना HCF निकाल देंगे, ध्यान से समझिएगा। 7 का, 28 का और 7 का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो 7 का, 28 का, 7 का, तो आपको हम पढ़ाए हैं भिन्न का HCF बराबर पढ़ाए थे, भिन्न का HCF बराबर पीछे थ्योरी में पढ़ाए हैं कि अंश का HCF, अंश का HCF आपको पढ़ाए हैं। अब बटा में जो होगा हर का LCM, हर का LCM आपको ऐसा पढ़ाए हैं। यानी कभी भी ये भिन्न के रूप में आ गया और HCF निकालना होगा तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। तो 7 का, 28 का और 7 का HCF 7 जाएगा, क्योंकि ये 7 से तीनों कट जाएगा और नीचे वाला का LCM जो जाएगा 20 आएगा। और 7 में जब 20 से भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा। आंसर ये वाला बनेगा डी डी डी। आप ऐसे बना सकते हैं। यानी पहले भिन्न को, पॉइंट को भिन्न के रूप में बदलेंगे, भिन्न को छोटा भिन्न में बदलेंगे और फिर उसका HCF निकालेंगे और HCF निकालने के बाद 7 से 20 में भाग दे देंगे तो 0.35 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, वीडियो को रोक लेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन। एक और तरीका बता रहे हैं, आंसर तो यही है। 1.75 है, यहाँ 0.6 है और यहाँ 7 है। ऐसा काम करते हैं कि यहाँ 2 अंक पहले पॉइंट है, यहाँ 1 अंक है तो आप 2 अंक बना लीजिए, सबको सम्मान करना है। यहाँ 1 भी अंक नहीं है तो पॉइंट दे करके 00 बना लीजिए, 2 अंक, 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी, 2 अंक यहाँ भी हो गया। इसके बाद पॉइंट को आप भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। आपका बना 175, 560 और 700 बन गया। याद रखना, अब आराम से HCF निकाल लो और जो भी HCF आता है उस HCF के 2 अंक पहले पॉइंट दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबके 2 अंक पहले पॉइंट था। तो सबसे पहले हम तो इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के बाद ये 5 3 आई 15 और ये इसको 2 दे दिया, 50 25 हो गया। 5 से इसमें भाग देंगे, 11 5 55, 5 दूनी 10, 5 से इसमें भाग देंगे, 14 5 70, 140। अब पुनः इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, 35, 7 से 35 में भाग देंगे तो 7 से देंगे तो 5 बार में, 7 5 35 और इसमें देंगे तो 7 1 कम 7 और ये कैरी दे दिया तो ये 7 1 कम 7 4 दे दिया तो 4 दे दिया तो 42 हो गया। 7 6 42 होता है।
अब यहाँ 7 दूनी 14, ये 20 हो जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा ना, जब किसी से नहीं कटेगा तो इधर वाला एचसीएफ होता है 7 5 35, और हम बताए थे 2 अंक पहले पॉइंट दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसका एलसीएम निकालना है तो आपको दो तरीका है एलसीएम निकालने का, 1.08 है, 0.36 है और 0.9 है। इसका निकालना है एलसीएम लघुत्तम। सबसे पहले 108 बटा में 100 कर दो, फिर 36 बटा में 100 कर दो, फिर 9 बटा में 100 कर दो, 10 कर दो, ठीक है। ये 4 से कैंसिल होगा 27 बार में, ये 4 से कैंसिल होगा 25 बार में, ये 4 से होगा 9 बार में, ये 4 से होगा 25 बार में, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। 4 बटा में 10। एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं, अगर एलसीएम निकालना है ये दोनों का तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा, यानी इसका एलसीएम निकलेगा और नीचे वाला का एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं भिन्न का एलसीएम बराबर ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। तो एलसीएम तो 27 जाएगा और नीचे वाला का एचसीएफ जो जाएगा ना 5 से तीनों कटेगा 5, और ये जब भाग देंगे ना तो 27 दूनी 54 5.4 आएगा। कहीं ऑप्शन में 5.4 दिख रहा है, वही आपका आंसर जाएगा, ये आंसर जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है ना, ये आंसर जाएगा। नहीं तो एक और तरीका है, यहां से थोड़ा ध्यान से समझना। ये 2 अंक पहले पॉइंट, ये 2 अंक पहले पॉइंट, यहां भी 1 अंक बैठा दो, 2 अंक का भूल जाओ। 108 का, 36 का और 90 का एलसीएम निकाल दीजिए, और जो इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 540। निकाल करके देख लेना, 540 आएगा। 108 और 2 अंक पहले सब पॉइंट था, 2 अंक पहले पॉइंट बैठा दो, आपका हो गया 5.4। चाहे 5.40 बोलेंगे, दोनों चीज समान है, ये आंसर जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये तो आप जल्दीबाजी में आंसर निकाल सकते हो। करे कि इस भिन्न का एलसीएम, तो भिन्न का एलसीएम बराबर होता है ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। भाई फार्मूला पढ़ाए, भिन्न के एलसीएम बराबर ऊपर का एलसीएम और नीचे का अंश का एलसीएम पढ़ाए थे, और बटा में हर का एचसीएफ पढ़ाए थे। तो ऊपर वाला का एलसीएम 1 2 3 1 2 4 5 का एलसीएम जो होगा 20 होगा। 1 2 5 4 का एलसीएम 20 होगा। कहीं ऊपर में 20 दिख रहा है, और ये 20 तो ऊपर में दिख ही रहा है, ऊपर में हो जाएगा 20, और नीचे वाला एचसीएफ जो होगा 1, 20 बटा 1 कहीं नहीं दिख रहा है, इसीलिए आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकाल देंगे। तो एचसीएफ 7 का, 14 का और 7 का, एचसीएफ तो 7 होगा, सब ऊपर में 7 ही दिख रहा है। 9 का, 5 का, 10 का एलसीएम निकालना है। 9 का, 15 का और 10 का एलसीएम निकालना है। देखो 9 15 10 का एलसीएम निकाल दो, 3 से कैंसिल होगा 3 बार में, 5 बार में, और ये तो 10 के 10 ही रह जाएगा। फिर ऐसे 5 से कैंसिल करो, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, क्योंकि 90 को 10 भी काटेगा, 15 भी काटेगा, 9 भी काटेगा। तो कहीं 90 दिख रहा है, ऊपर में तो 7 होगा, इसका एचसीएफ तो 7 होगा, लेकिन एलसीएम 9 होगा, तो 7 बटा में 90 आंसर आना चाहिए। 7 बटा में 90 आंसर आना चाहिए। देखिए एचसीएफ निकालना है ना, 0.24 लिखा हुआ है, इसके बाद 0.36 है, इसके बाद 7.2। ऐसा करो 2 अंक पहले पॉइंट है ना, एक यहाँ 0 बैठा दो, ये भी 2 अंक बन जाएगा, और एक यहाँ 0 बैठा दो, ये भी अब भूल जाओ। 240 बोलो इसको, इसको 36 बोलो और इसको 720 बोलो, और एचसीएफ निकाल दो अच्छे से। 12 से 12 दूनी 24, 20 बार में, 12 तिया 36, अब 12 छक 72। अब तो इसको कोई काटने वाला नहीं है, 12 इसको काटा है 20 बार में, 12 इसको काटा है 3 बार में, 12 इसको काटा है 6 बार में।
आपका फाइनल रिजल्ट 12 आया, लेकिन 2 अंक पहले पॉइंट था ना, तो आप भी 2 अंक पहले पॉइंट बैठा दो, आंसर तैयार हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा 0.12। दोनों तरीका से बना सकते हैं। 0.04 है, 0.016 है और 2.4 है। एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है। 3 अंक पहले ज्यादा पॉइंट है ना, सबको 3 अंक बना लो, 0.40 लिख दो। और यहां पर जो है ना 0.016 तो ये हो ही जाएगा, 2.400 कर दो। इसके बाद भूल जाओ ना सबको, ये 40 बन गया, ये 16 बन गया और ये 2400 बन गया। तो आपका एलसीएम तो इसका निकालेंगे ना, एलसीएम अगर आप निकालोगे ना तो 2400 ही बनेगा, क्योंकि 2400 को 16 भी काटेगा और 2400 को 40 भी काटेगा। लेकिन बात है कि कितने अंक पहले पॉइंट था, सब 3 अंक पहले पॉइंट है, तो आप भी 3 अंक पहले पॉइंट दोगे तो 2.400। तो 2.4 कहीं दिख रहा होगा, 00 है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका आंसर बन गया। और नहीं तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी एलसीएम ला सकते हो, आपको जैसे इच्छा वैसे बना सकते हो, ऐसे आराम पड़ता है। अधिकतम देखेंगे ना कि यहाँ अधिकतम जो है 3 अंक पहले पॉइंट है, तो सबको 0 बना करके 3 अंक कर देंगे, इसको भी 0 बना करके, और एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी परिणाम आएगा 3 अंक पहले पॉइंट दे देंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखते रहो। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एलसीएम बोल रहा है 5 का 25, 15 का और 25 का जो एलसीएम होता है वो 75 होता है। आप निकाल लेना बैठे, तो 75 तो यही दिख रहा है, आंसर तो यही बनेगा जो दिख रहा है। कितना आसान है, क्योंकि एलसीएम तो 75 होगा और तीनों का ये एचसीएफ निकालोगे 2 आएगा, तो 75/2 आंसर तैयार है। एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकलेगा, लेकिन नीचे वाला का एलसीएम निकलेगा। निकालते हैं जल्दीबाजी में। ऊपर वाले का एचसीएफ जो निकलेगा 2 निकलेगा, क्योंकि 2 तीनों को काट देगा, ये तीनों को 2 काटेगा। तो किसी के ऊपर में 2 है, तो यहाँ ऊपर में 2 है। नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, 5, 25 और 15 का एलसीएम जो होता है 75 होता है, आंसर तैयार हो। आप लोग को तो ऐसे ही देखते ही बता देना चाहिए कि क्या होगा। मस्सा बोल रहा है, मस्सा, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इसका 2 होगा, और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और एलसीएम जो होगा 7 5 35, 35 3 105 होगा। 2/105 कहीं दिख रहा है, 2/105 आंसर तैयार है। यहाँ एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका एचसीएफ जो जाएगा 3 जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम निकाल देना भाई। एलसीएम इसका 4 का, 10 का और 16 का जो एलसीएम जाएगा ना, तो 5 16 25 80 जाएगा, तो 3/80 आंसर जाएगा। यहाँ देखो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना होगा और नीचे वाला का एलसीएम निकालना होगा। तो एचसीएफ है ना ये सॉरी एलसीएम जो निकालेंगे ना 9 का, 17 का और 51 का, एलसीएम जब निकालेंगे ना तो इसका एलसीएम जो आएगा ना 153 आएगा, क्योंकि 51 से 3 में 153 को ये 9 कैंसिल कर देगा। किसी के ऑप्शन में 153 है नीचे वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका जो आप निकालेंगे ना 17 3 51 एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ आप निकाल करके देख लेना 6 आएगा। तो 6 में, क्योंकि 17 3 51 ये 60/17 बनेगा ना, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे तो 51 और 60, तो 54 60 और 36 को 6 काट देता है, तो 6 आ जाएगा। नीचे वाला का 7 9 17 और 51 का एलसीएम जो आएगा ना, वो एलसीएम हमेशा 153 होगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। एलसीएम जब 153 होगा तो नीचे 153 पहला का ही है, आंसर ठीक हो जाएगा।
महत्तम समापवर्तक HCF 3 का, 7 का और 11 का HCF 1 होगा। ये सब का LCM अगर निकालना होगा तो LCM 24 होगा, तो 1/24 आंसर दिख रहा है। देखिएगा जो बोलता है ना HCF बोल रहा है ना, तो ऊपर का HCF निकल जाएगा और नीचे का LCM निकल जाएगा। बड़ा आसान चीज है। HCF तो 7 बनेगा और इसका LCM जो बनेगा 90 बनेगा। 9, 15 और 10 का तो 7/90 यहाँ दिख रहा है। आंसर ठीक हो गया। दो तीन LCM, ऊपर वाला का LCM निकालना है। जो बोलता है ऊपर वाला का और नीचे वाला का HCF, अगर बोला हमें LCM तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, HCF बोलता तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, तो ऊपर का LCM और नीचे का HCF, तो HCF तो 1 होगा। किसी के बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 1 नहीं है, इसके बट्टा में भी 1 नहीं है, इसके बट्टा में भी 1 नहीं है, तो इसके बट्टा 1 छुपा हुआ है। आंसर तैयार। ऊपर वाला का HCF निकलेगा 14, 7 हो जाएगा। 7 कैंसिल करेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। नीचे वाला का LCM होगा 7 कहीं है ऊपर में, 7 कहीं है, इसके ऊपर में नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बात है कि ये होगा कि ये होगा, तो भाई LCM तो HCF तो 7 होगा, ऊपर में रहेगा, लेकिन HCF निकालना पड़ेगा इसका ना। 33 का, 55 का और 22 का। एक ऐसा संख्या है जो 11, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 11 तिया 33, यानी 33 में जब 10 से गुना करेंगे तो 330 होगा। आंसर ये जाएगा। इसका LCM जो आया ना 330 आ गया, क्योंकि इसको ना 11 तिया 11 पचे 11 दूनी तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 में 3 से गुना करेंगे 330 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा अगला होगा क्लास 3। आज क्लास 2 तक LCM HCF हो चुका है। कल क्लास 3 में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आगे किस तरीका से क्वेश्चन आता है, सारी चीज पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज यही तक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। कभी लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।